गंगा सागर संयोगम काशीवासम तथैव च यत्फलं लभते मर्त्याः कामिकौकादशी व्रते। गंगा सागर संगम में स्नान करने का जो पुण्य है, काशी में वास करने का जो फल है, वही फल मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा और विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो निस्संदेह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। अब श्रवण करेंगे कामिका एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म मैंने भली प्रकार से सुना। आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है वो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वो विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण कर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ एकादशी का महात्म्य के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत की कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक पराक्रमी किंतु क्रोधी किस्म का क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसके किसी पड़ोसी से विवाद हो गया और गुस्से में आकर उसने उसे धक्का दे दिया, जिससे उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। बाद में उसे इस हत्या का बहुत पछतावा हुआ। वो सोचने लगा कि अब मैं कैसे अपने इस पाप से मुक्त हो जाऊं। वो अनेक विद्वानों और साधुओं के पास गया और उपाय पूछा। सभी ने उसे कहा कि यदि तुम कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करोगे
तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। उस व्यक्ति ने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो व्यक्ति न केवल पापों से मुक्त हुआ बल्कि विष्णु लोक में स्थान भी प्राप्त किया। उस क्षत्रिय ने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिली। पुरोहितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। एकादशी व्रत का संकल्प दशमी के दिन शाम को कर लेना चाहिए। सात्विक भोजन करके मन में ये संकल्प लें, हे श्री हरि, मैं कामिका एकादशी का व्रत करूंगी, कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। एकादशी के दिन घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं। पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। संभव हो तो श्री हरि के सामने बैठकर दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। भगवान की कथा, भजन, कीर्तन करें। भगवान की आरती उतारें। श्री हरि को चरणामृत का भोग लगाएं। श्री हरि का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, व्रत का पारण करें। फल भोजन या चरणामृत से व्रत का पारण करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन तुलसी पत्र अर्पित करने से सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। तुलसी के वृक्ष के नीचे दीप जलाना विशेष पुण्यकारी है। कामिका एकादशी के दिन पीपल, तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा पर गंगा जल चढ़ाता है वो सीधे वैकुंठ धाम जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत और उपवास करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी दल अर्पित करने से सहस्त्रों गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण करने से गंगा स्नान काशीवास के समान फल मिलता है। रक्स क्रिएशन की ये कथाएं अगर आपको पसंद आ रही हैं तो रक्स क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं। धन्यवाद।